आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के नए एकेडमिक सेशन के बारे में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बारे में। ये वीडियो यूजी और पीजी वाले बच्चों के लिए है जिन बच्चों का रेगुलर कॉलेज में एडमिशन हो चुका है या होने वाला है। आइए समझते हैं। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो नया एकेडमिक सेशन है वो 28 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है एज़ पर द एकेडमिक कैलेंडर। अब पहले दिन क्या होगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले दिन आप लोगों के ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाए जाते हैं। अब 28 जुलाई को एकेडमिक सेशन शुरू हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि 28 जुलाई को ही आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो। कुछ कॉलेजेस में ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक दिन बाद भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, जिन बच्चों का यूजी प्रोग्राम में रेगुलर कॉलेज में एडमिशन हुआ है वो अपने कॉलेज की वेबसाइट चेक करते रहें। जैसे हंसराज कॉलेज है तो हंसराज कॉलेज DU वेबसाइट सर्च करेंगे तो पहले ही URL आपके कॉलेज के आ जाएगा। वहाँ चेक करते रहें वेबसाइट पे जाकर कि वहाँ पे ओरिएंटेशन प्रोग्राम का क्या नोटिफिकेशन आ रहा है और कितने बजे आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा। वहीं जिन बच्चों का एडमिशन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में हुआ है उन्हें मैं ये बता दूं कि आप लोगों को अपने डिपार्टमेंट की वेबसाइट चेक करनी है। जैसे कि मान लीजिए आपका पॉलिटिकल साइंस मास्टर्स में हिंदू कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की वेबसाइट चेक करनी है कि उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है ओरिएंटेशन का या नहीं। क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की जो क्लासेस होती हैं वो नॉर्थ या साउथ कैंपस में लगती हैं, डिपेंड कि आपका किस कॉलेज में एडमिशन हुआ। रिस्पेक्टिव कॉलेज में क्लासेस नहीं होती, डिपार्टमेंट में क्लासेस होती हैं, तो वो आपको चेक करना है। अब जैसे कि मैंने कहा, कुछ कॉलेज में 28 को, कुछ में 29 को ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा। तो इस पहले ओरिएंटेशन का जो प्रोग्राम होता है इसमें आपको बताया जाता है आपका एडमिशन जिस भी कोर्स में हुआ है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, जिस डिपार्टमेंट या जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। यूजी वाले बच्चों को ज़्यादा जानकारी दी जाती है कि आगे आपका ID कार्ड या फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे कैसे होगा, क्या प्रोसेस है, वो सब चीज़ें आपको बताई जाती हैं। अब पहले दिन जब आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम आप अटेंड करने जाओगे तो आपने एडमिशन लिया हुआ है, उसकी फी रिसिप्ट वगैरह होगी, उसे दिखा के आपकी एंट्री मिल जाएगी। और पहले दिन कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, तो इस बर्डन के साथ मत जाइए कि पहले दिन ही आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने। उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। जिस दिन आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं, अब जिस दिन ओरिएंटेशन है उस दिन ज़रूरी नहीं है क्लासेस भी हों, क्लासेस उसके नेक्स्ट डे से हो सकती हैं या 2-4 दिन के बाद से हो सकती हैं। ठीक है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आपको टाइम टेबल की भी जानकारी दी जा सकती है। तो जिस दिन ओरिएंटेशन प्रोग्राम है उस दिन फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा, आपको टाइम दिया जाएगा, 10-15 दिन 20 दिन दिए जाते हैं आराम से, उसमें आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है। और जो पीजी कोर्सेज के स्टूडेंट हैं उन्हें मैं ये बता दूं, उनका जो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो रिस्पेक्टिव कॉलेज में होता है। ठीक है, डिपार्टमेंट में क्लासेस वगैरह लगती हैं, लेकिन जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा वो कॉलेज वगैरह में होगा, उसकी भी नोटिफिकेशन बाद में आएगी। पिछले साल हमें याद है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का एक कॉलेज था, माता सुंदरी कॉलेज, तो उन्होंने फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लासेस शुरू होने के भी 1 से 1.5 महीने के बाद करवाया था। तो इतना टाइम पीजी कोर्सेज में लग सकता है, बट स्टिल आप जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप रेडी करके रखें, ताकि जब भी नोटिफिकेशन पीजी लेवल पर आए आपके रिस्पेक्टिव कॉलेज द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन का, तो आप वहाँ पर जा पाओ। और यूजी में क्या है भाई, आप लोग जब ओरिएंटेशन अटेंड करोगे तो उसके बाद सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि कब आपका वेरिफिकेशन होगा, क्या उसका प्रोसेस होता है। वेरिफिकेशन में जनरली कॉलेज वाले एक फॉर्म देते हैं, फिजिकल फॉर्म, वो फॉर्म आपको भरना होता है और उस फॉर्म के साथ जो भी डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन अपलोड किए हुए थे फॉर्म, एडमिशन फॉर्म के समय, वो उसकी फिजिकल कॉपी लेकर आपको जानी होती है और वो वेरिफिकेशन आप लोगों का किया जाता है। ठीक है, और बाकी यही है, इतना कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक सवाल और आएगा कि अगर हमने ये ओरिएंटेशन अटेंड नहीं करा तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा। देखो, पहला दिन होता है कॉलेज का, वो अटेंड करना, एक बच्चे के अंदर एक्साइटमेंट होती है, तो वो ज़रूर आप लोग अटेंड करें। फिर भी किसी रीज़न से आप अटेंड नहीं कर पाए तो इतना कोई बड़ी मुसीबत वाली बात नहीं है। कुछ कॉलेजेस यूजी लेवल पर ऐसे होते हैं जो मल्टीपल डेज़ में ओरिएंटेशन करवाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि यूजी लेवल की अगर हम बात करें तो 29 या 28 जुलाई के बाद भी काफ़ी बच्चे होंगे जो एडमिशन लेंगे। अभी तो सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा, तो उसके बाद भी, फर्स्ट ओरिएंटेशन के बाद भी और भी ज़्यादा ओरिएंटेशन प्रोग्राम कुछ कॉलेजेस करवाते हैं, हर कॉलेज नहीं, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हो अगर आपका एडमिशन लेट हुआ है या कुछ ऐसा रीज़न है तो। ठीक है, फिर भी अगर आप नहीं अटेंड कर पाए ओरिएंटेशन तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट डे चले जाइए अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में। वेबसाइट पर टाइम टेबल भी आ जाता है, तो उससे आप चेक करते रहें, आपको सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। समझ गए जी। तो यही इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने आए थे कि ओरिएंटेशन वाले दिन सब चीज़ें क्या होती हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।